नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपना चैनल हिंडन स्मार्ट क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके जो आरटीई 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाई जा सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम में आपकी जो आरटीई 2009 में आपको बताना है कि आरटीई 2009 में अध्यापकों के लिए जो न्यूनतम कार्य घंटे यानी प्रति सप्ताह कितने वर्णित किए गए हैं। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा कि जो 45 शिक्षण घंटे हैं वो आपके जो न्यूनतम और जो प्रति सप्ताह कार्य है वो किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा पहले से 5वीं तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या क्या होगी। तो आपको पता 200 छात्रों के लिए शिक्षक की संख्या कितनी होगी। तो आपके ऑप्शन नंबर जो 5 है वो हो जाएगा, यानी कि 4+1 है, वो हो जाएगा, यानी कि 4 आपके शिक्षक और 1 आपके हेड मास्टर है, वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 4+1 यानी 5। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटी 2009 की धारा आई के तहत राज्य की जो घोषित शैक्षणिक प्राधिकारित संस्था कौन सी है। तो आपको बताना है कौन सी शैक्षणिक प्राधिकारी संस्था है। तो आपके जो SIERT है वो आपके शैक्षणिक और प्राधिकारी संस्था मानी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी आरटी 2009 की अधिनियमित किसे किया गया है, यह अधिनियमित किया गया था। ठीक है। तो इसे भारत सरकार की जो संसद है उस संसद के द्वारा आप इसे अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट बात की जाए तो आपके जो आरटी 2000 आप नेक्स्ट बात की जाए तो आपके जो आरटी 2009 है तो उस 2009 में एक अध्यापक के लिए जो न्यूनतम कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो वैसे प्रश्न आ चुका है। तो न्यूनतम जो कार्य घंटे हैं वो आपके जो 45 घंटे हैं वो प्रति सप्ताह हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के जो माता पिता या जो अभिभावकों की जो न्यूनतम सदस्य संख्या का प्रतिशत कितना निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आपके जो 75% है वो इसके किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से लगाकर 5 तक यदि कोई प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो जाए तो उसमें विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात क्या होगा। तो इसमें विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात है वो आपके 1:40 में हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्नलिखित में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। आपको बताना है कि कौन इसमें नहीं लगाया जा सकता है। तो इसमें कहते हैं कि आपकी जो 10 वर्ष के बाद होने वाली जो जनगणना में तो इसमें आपको लगाया जा सकता है, आपदा राहत में लगाया जा सकता है, चुनावी कार्य में लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप प्लस पोलियो कार्यक्रम है तो उनमें आपको शिक्षकों को नहीं लगाया जा सकता। अगले प्रश्न की बात की जाए तो बालकों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बालकों को मुक्त और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है, या वो आपको ये बताना है। ठीक है। इसमें कहते हैं अध्यापकों को प्रशिक्षित की सुविधा का प्रदान करना, तो बिल्कुल इस पर ध्यान दिया गया है। कुमंतु बालक को प्रवेश सुनिश्चित करना, इस पर भी ध्यान दिया गया है। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, इस पर भी ध्यान दिया गया है। लेकिन 14 वर्ष के बाद की शिक्षा इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि आपके जो आरटी 2009 है वो आपके 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए ही लाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे कितने निर्धारित किए गए हैं। तो ऐसे प्रश्न आ चुका है। तो 45 घंटे है वो हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस दायित्व को पूरा करना होगा।
तो आपको बताना है कि किस किस दायित्वों को पूरा करना होगा। तो इसमें कहते हैं विद्यालयों में नियमित समय पर उपस्थित होना, तो बिल्कुल आपको उपस्थित होना पड़ेगा। पाठ्यक्रम का संचालन का पूरा करना, तो बिल्कुल पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करवाना ये भी उसका दायित्व होगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करना बिल्कुल होगा। तो इसमें जो उपयुक्त सही है वो इसका आंसर है आपके हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो शिक्षा संविधान के कौन से संशोधन के तहत संसद के द्वारा शिक्षा का अधिकार को व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। तो इसमें मूल अधिकार के रूप में कहें तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको कहते हैं मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया, और साथ ही इसे मूल कर्तव्य के रूप में भी, अंतिम कर्तव्य के रूप में भी जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था। आपको बताना है कि क्यों आवश्यक था। क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 45 में बालकों को शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं करती थी, तो नहीं। इस बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण और शिक्षण की संरचना पूर्ण करवाने हेतु तो बिल्कुल आपके जो मूल अधिकार दिए गए हैं और जो शिक्षण की गुणवत्ता होने चाहिए उसको पूर्ण करने के लिए आपके जो RT 2009 को लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार किस नाम से राजस्थान में आपके कब प्रभावित हुआ। तो राजस्थान में जो आपके RTE है वो 2011 में प्रभावित हुआ, यानी 2010 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता। ठीक है, राजस्थान की बात की जाए तो इस राजस्थान में जो आपके राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य और बाल शिक्षा का अधिकार 19 मार्च 2011 को आपके जो प्रभावित है वो इस नाम से प्रभावित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश के जो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए हैं। आयु वर्ग के जो बच्चे के लिए आपकी गुणवत्तापूर्ण और औपचारिक शिक्षा को सुनिश्चित करने का अधिकार दिलाता है, तो बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विकलांग बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा की उम्र रखी गई है। अगर जो विकलांग बच्चा है उसके लिए आपकी जो 6 से 18 वर्ष है उसको रखी गई है, और अगर सामान्य बच्चा है तो उसे 6 से 14 वर्ष के उसकी उम्र को रखा गया है। नेक्स्ट बात की जाए तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 पारित किया गया। इसके तहत बच्चों को शिक्षा के जो मूल अधिकारों को संविधान में समाविष्ट किया गया। संविधान में कहाँ पर आपके समाविष्ट किया गया है, तो इसके लिए आपके जो 86वां संविधान संशोधन उसको संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21 में आपको समाविष्ट किया गया है। नेक्स्ट बात की जाए तो RTE की जो निम्नलिखित में से विशेषता नहीं है, आपको कौन सी RTE 2009 है उसकी जो विशेषता आपके नहीं है वो बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें कहते हैं 6 से 14 वर्ष की आयु को मुक्त शिक्षा आयु वर्ग की जो मुक्त शिक्षा लेना बिल्कुल होगी। प्राइवेट ट्यूशन का अंत है तो बिल्कुल हो गया। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना नहीं देना बिल्कुल होगा। निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन देना नहीं, गलत। इसमें कहते हैं कि निजी विद्यालय को प्रोत्साहन देना ये RT का जो विशेषता नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके जो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इस 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो के 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया, जिसे क्रियान्वित करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया गया। तो इसको लिए आपके जो द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 27 अगस्त 2009 को इसे पारित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस राज्य में लागू नहीं किया गया, आपको ये बताना है। तो किस राज्य में लागू नहीं किया गया, तो आपकी जो जम्मू कश्मीर है उसमें आपके लागू नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में RTE एक्ट के नियम का सही नाम नहीं है। राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए तो कौन सा सही नाम नहीं है, कौन सा सही नाम है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए कहते हैं कि अब सही नाम कौन सा होगा, तो राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य और बाल शिक्षा का अधिकार नियम है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में कितने नियम यानी कितने धाराओं का उल्लेखित किया गया है। तो आपके RTE राजस्थान के संदर्भ में पूछ रहा है RTE 2011 में जो कितनी धारा है, तो आपकी 29 धारा का इसमें उल्लेख है वो आपकी किया गया है। नेक्स्ट बात की जाए तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी और विशिष्ट श्रेणी शालाओं में
निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत बच्चों को पहली कक्षा में प्रविष्ट किया जाएगा। तो इसके लिए आप कहेंगे कितने प्रतिशत का आपके आरक्षण है वो दिया गया है निजी विद्यालय में। तो आपके जो 25% है उनका जो आरक्षण है वो आपको इसमें दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू करने की दृष्टि से जिन नियमों को सर्वप्रथम निर्माण किया उनका शीर्षक क्या रखा गया था। तो उनका शीर्षक है वो आपकी राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 है वो रखा गया था। क्या रखा गया? राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार 2010 है वो रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधान के अनुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्नलिखित सूचना को एकत्र करना और आवश्यक नहीं है। तो निम्न में से किस सूचनाओं को एकत्रित करना, इन सूचना को इकट्ठा करने की जो आवश्यकता नहीं है। तो इसमें कहते हैं कि जो बैंक खातों का अभिलेख है उनकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी जो कक्षावार जो नामांकन करना है, अतिरिक्त शिक्षकों की जो संख्या है, वर्ष भर जो वित्तीय आवश्यकता है, उन सभी को नामांकन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आरटी का राजस्थान में नाम क्या है। वैसे मैंने बता दिया है कि आरटी राजस्थान में नाम क्या है। तो राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 है वो राजस्थान में इसका नाम हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न हो जाएगा कि राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 की अधिसूचना कब जारी हुई। तो इसकी अधिसूचना है आपकी 30 मार्च 2010 को जारी हुई थी। ठीक है, तो आज का वीडियो में यही तक रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है उसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया है तो उस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।